हो आप, क्या पसंद है आपको? सबसे ज्यादा मुर्गा पसंद करते हैं, वही खाते हैं गुरुजी। मुर्गा खाते हो? जी गुरुजी। कितना खा जाते हो? खा जाते हैं गुरुजी, थोड़ा बहुत, बहुत 2-4 पीस। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऊषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है, कहता है गुरुजी मैं हमारी बीवी बहुत भक्ति करती है आपकी और मैं बहुत तंबाकू खाता हूँ। इस विषय पे गुरुजी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है और बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। राधे राधे गुरु। हाँ जी जी, हमारी पत्नी जी भक्ति ज्यादा है, डेली सुंदरकांड पढ़ती हैं। हाँ। और हम नहीं कर पाते, इसीलिए हम दोनों में थोड़ा वो होता रहता है। आप तंबाकू खाते हो? जी। गुटखा खाते हो? जी। पूरे दांत कैसे हो गए काले काले आपके? दिखाओ दांत, ऐसे करो, करो। हाँ खराब हो गए। सही, अच्छा लग रहा है दांत खराब करके? काहे गुटखा खाते हो ये बताओ। सोचिए कि दांत आपके काले हो गए तो अंदर का सिस्टम जो है वो कैसा हो गया होगा? जी, रात जगने में खाने लगे हैं? रात में जगना पड़ता है, इसलिए खाने लगे। रात को जगना पड़ता है? क्यों? जी, हम यहाँ रेलवे में जेई हैं, मैकेनिकल में, तो रात ड्यूटी रहती है, तो उसमें तो रात को ड्यूटी रहती है तो आप वो खा लिया करो ना, इलायची। आप लौंग खाओ, लौंग मुंह में रखो, चबाते रहो। इलायची रखो, ये तो अच्छी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मुंह पे रख के आप चबाते रह सकते हैं। हल्दी की गांठ भूंज लो, हल्दी की गांठ चबाते रहो, बढ़िया। तो जरूरी थोड़ी है कि बेटा तंबाकू खा के आप अपना स्वास्थ्य खराब करें। तंबाकू कितना जहर है, कितना हानिकारक है। देखो दांत आपके काले पड़ गए। अब कैसे आप लोग नहीं समझ रहे हैं चीजों को कि ये जानलेवा है, अनमोल जीवन है, लेकिन 5 रुपया की तंबाकू के लिए करोड़ों का जीवन बिगाड़ रहे हैं आप लोग, है ना? अब नहीं खाना है। क्या सवाल था आपका? पत्नी चाहती है हम पूजा करें, हमसे हो नहीं पाता। मन में बहुत ही श्रद्धा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो काम करते हो वो अच्छा है, काम करते रहो और पूजा थोड़ी बहुत कर लिया करो। जैसे आप आ गए धाम में, कथा ये भी पूजा है। काम करते हुए नाम जप किया करो, हर व्यसन छोड़ दो और केवल श्रीमन्नारायण श्रीमन्ना, बेटा यही काम आना है। ठीक है, बैठो शांति से, शांति। गुरुजी जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। हाँ जी जी। गुरुजी मेरे भाई साहब हैं, वो आपकी भागवत कथा बहुत ज्यादा सुना करते थे। हाँ। हम नहीं सुना करते थे। उनके कहते कहते अब हम भी सुनने लगे हैं। वो आपके यहाँ वृंदावन गए थे, वहाँ गए तो वहाँ से मांस मछली सब अंडा सब छोड़ दिए। वाह। पर गुरुजी हमारा नहीं छूटता, इसका आप कुछ उपाय बता दीजिए जिससे हम भी छोड़ दे और मांस मदिरा ये अंडा खाना बंद कर क्या दें। खाते हो आप? क्या पसंद है आपको? सबसे ज्यादा मुर्गा पसंद करते हैं, वही खाते हैं गुरुजी। मुर्गा खाते हो? जी गुरुजी। कितना खा जाते हो? खा जाते हैं गुरुजी, थोड़ा बहुत, बहुत 2-4 पीस। 2-3 मुर्गा मतलब 4 मुर्गा? एक मुर्गा कटवा गुरुजी। रोज एक? रोज नहीं, हफ्ते में जैसे संडे को गुरुजी। संडे के संडे फिक्स? फिक्स नहीं रहता गुरुजी, खाते हैं। मतलब महीने में 4 मुर्गा मारते हो आप? जी गुरुजी पाप, हाँ ये तो है। तो महीने के 4 मुर्गा हो गए तो 12 दूनी 24 दूनी 48, साल के 48 हो गए क्या? जी गुरुजी। है ना? 48 मुर्गा आप एक साल में खा जाते हो। जी गुरुजी। अब बताओ कि 48 हत्या एक साल में आप कर रहे हो, ये हत्या का पाप जब आपके माथे पर आएगा तो भोगोगे। 48 मुर्गा एक साल में आपके कारण मरता है, तो 48 हत्या लगी कि नहीं आपको? जी तो ये हत्या का पाप जब आपके माथे पर आएगा और ये पाप जब शुरू होगा स्टार्ट, जी गुरुजी। तो आप भोग पाओगे 48 हत्याओं का पाप? सही बात है गुरुजी। भोग किसे भोगना पड़ेगा? हमें भोगना पड़ेगा गुरुजी। हाँ, पर पाप कैसे भोगना पड़ता है ये नहीं पता। अंधा बन के, लंगड़ा बन के, बहरा बन के, घिसट घिसट के। ये जो लोग भोग रहे हैं ना, ये क्या भोग रहे हैं? ये अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। जी। जब तक तुम्हारा पुण्य जागा है तुम मुर्गा खा रहे हो, और ये पुण्य जब समाप्त होगा और ये पाप का जब समय आएगा, समय आता है ना पुण्य का, अभी तुम्हारे पुण्य जागृत है तो उन पुण्यों ने तुम्हें प्रयागराज जी में बुला लिया। लेकिन तुम्हारे जिस दिन पापों का उदय होगा, जैसे पुण्यों का उदय होता है ना, ऐसे पापों का भी उदय होता है। जब पाप का उदय होगा तो सोचो कि किस तरह तुम 48 पाप की हत्या का तुम बोझ लिए घूम रहे हो, कैसे भोगोगे? ये दुनिया में लोग अंधे काहे पैदा होते हैं, लंगड़े काहे पैदा होते हैं, ये काहे लोग घिसड़ घिसड़ के चलते हैं? सब लोग अच्छे ना हो, ये बस जैसे आपने पाप किया है, मजा आ रहा है ना मुर्गा की टांग खाने में? जी गुरुजी, सबसे अच्छा लगता है खाना। हाँ, फिर आपको टांग नहीं मिलेंगी, फिर आपको हाथ में चप्पल पहन के घिसटना पड़ेगा, तब बहुत अच्छा लगेगा ना। तैयार हो? नहीं गुरुजी। टांग खा गए ना तो मुर्गा की अच्छी लग रही है?
तुम्हारी भी तो टांग कोई खाएगा नहीं खाएगा। जी गुरु जी बिल्कुल। काल सभी को खा जाएगा, ये काल टांग खा जाएगा। फिर लोग, कई लोगों को मैंने देखा है हाथ में चप्पल पहन के चलते हैं, चलते कि नहीं जी हाँ। तुम्हें अच्छा लगेगा जिस दिन तुम हाथ में चप्पल पहन के घिसटोगे? नहीं तो गुरु। भैया 1 रुपया दे, भूख लगी, तुम चल भी नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं जो हाथ में चप्पल पहने घूम रहे? ये इन्हें भी मुर्गे की टांग बड़ी पसंद थी, तो ये अपनी टांग से हाथ धो बैठे ना। ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। हाँ, यदि तुम्हें किसी की टांग पसंद है तो तुम्हारी भी टांग किसी को पसंद होगी। जी गुरु जी। काल कौन बैठा है तुम्हारे ऊपर? काल। कौन है ये काल? प्रभु। समय सब देखा जा रहा है। मेरे मालिक की दुकान में देर है अंधेर। सब लोगों का खाता। तुम्हारे 1 साल के 48 हत्या, तो 2 साल की कितनी हत्या हो गई? 80 है ना, और 8 कितना हो गया? 96 हो गए। हाँ भाई गिनती हमसे नहीं आती, आप गिन लो। 80 96 96, जी गुरु। 2 साल की 96। अब ये 96 हत्या कहाँ ले जाएगी तुम्हें? किस नरक में ले जाएगी? वहां वाले नरक में तो जाओगे बेटा, लेकिन यहाँ भी भोगना पड़ता है। जी गुरु जी, जैसे आप छोड़ दें तो इसका पाप कैसे घटे? हाँ, भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यदि तुम भगवान के सामने, जैसे गंगा मैया के पास जाना, कल सवेरे कान पकड़ना और गंगा मैया के पास खड़े होकर उठक बैठक मारना, माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ा अपराध हो गया, अब नहीं करेंगे। और माता के चरणों में लेट कर प्रणाम करना, गंगा स्नान करना, और आज के बाद कभी ना खाना। तो भगवान कहते हैं जो पाप करना छोड़ देता है और मेरे आश्रित रहकर मेरा नाम जप करता है, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और अब से कान पकड़कर कभी गलती, शपथ लेते हैं आज से कभी ना मुर्गा ना अंडा ना मछली नहीं खाएंगे। वाह, ताली गुरु जी, बजाओ। गुरु जी हमारे भाई साहब की सबसे बड़ी देन हमारे बड़े भैया ऋषभ सिंह, हाँ, उन्होंने आपसे भी प्रश्नोत्तरी किया था, तो उन्हीं के कहने से हम भी यहाँ आपका मतलब देखने लगे आपका चैनल। वो भी प्रश्नोत्तरी आपका देख रहे जी। हैं, और वो इस समय मुंबई में है, यहाँ आ नहीं पाए आपके पास। भगवान आपको सुखी रखें बेटा, खूब तरक्की करो, पैसा मिले तो किसी की टांग मत खाना, जी गुरु किसी जी। जिसकी टांग नहीं है उसका दवाई करा के उसकी टांग जोड़ने का प्रयास करना, जी गुरु जी। भूखा है तो रोटी देने का प्रयास करना, ठीक है जी गुरु जी। भगवान आपके परिवार को सुखी रखे। और मेरे लिए कोई सेवा? जी गुरु जी, ये है कि हमारे भैया मुंबई में आ नहीं पाए आपके पास। कोई बात नहीं, जहाँ है वो ये बोले हैं आपको कि गुरु जी से मेरा एक बार राधे राधे बोल देना। आपके भैया को, पूरे परिवार को दास अनिरुद्ध की ओर से राधे राधे। गुरु जी हमारे पूरे गांव वासियों को आशीर्वाद दीजिए, और सब लोग को हम यही शिक्षा देंगे कि कोई ना खाए मुर्गा। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी, मैं आर्मी से हूँ। जब से मैं आर्मी ज्वाइन किया, मदर फादर को अपने साथ ही रखा लगातार, हाँ, और उनका सेवा किया अपने साथ ही रह के। फिर भी जो है माता पिता उतने खुश नहीं है हमारे साथ जितने उनको महसूस नहीं हो रहा है। 2 भाई और हैं हमारे, उनका आकर्षण उनके प्रति है, जबकि वो उनके साथ बुरा बर्ताव भी करते हैं। आपके भाई की तरफ? भाई की तरह। कितने भाई हो आप? 3 भाई हैं। तो आपके माँ बाप किस भाई की तरफ ज्यादा झुकाव है? बीच वाले भाई के साथ। बीच वाले। और आपकी तरफ नहीं? मैं सबसे छोटा हूँ। कंटिन्यू लगभग 16-17 साल मैं उनको अपने साथ रखा। बिल्कुल। फिर भी मतलब पता नहीं उन रहते हमारे साथ हैं, और ये उनका लगाव रहता है छोटे भाई दूसरे भाई। चलो, लगाव है तो आप कुछ काम धाम करते हो? मैं आर्मी में हूँ। और आपके माँ बाप की संपत्ति तीनों में बट गई कि नहीं? नहीं, अभी नहीं बटी है। तो वो किससे देना चाहते हैं ज्यादा? वो देना तो चाह रहे हैं, वो तीनों को देना चाह रहे हैं। हाँ, तो तीनों ले लो। हाँ। और माँ बाप किससे ज्यादा प्यार करते हैं, ये उनकी स्वतंत्रता है। हाँ। माँ बाप को बाधित ना करो। हाँ। माँ बाप चाहे बड़े बेटे से प्रेम करें, मझले से करें, छोटे से करें, उन्हें करने दो। आप लोग अपना हिस्सा लेकर, और आप लोग माँ बाप के प्रति समर्पण भाव रखिएगा, सेवा का भाव रखिएगा। हाँ। माँ बाप के प्रति पुत्र का जो व्यवहार है वो सदा बनाए रखिएगा। वो आपसे प्रेम करें ना करें, उन्होंने आपको जन्म दे दिया, पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, इतना बहुत है। जिनके साथ लगाव है लेकिन वो रखने में सक्षम नहीं है। नहीं है तो आप निवेदन करो, हाथ जोड़ के कि माँ आओ, हम सेवा करेंगे आपकी प्रार्थना माँ स्वीकार करे। आप स्वीकार करे तो अच्छा है, स्वीकार ही ना करे तो फिर क्या कर लोगे आप? अच्छा अच्छा, क्या करोगे ये बताओ? सही बात है। इसलिए हम कह ही तो सकते हैं ना हाँ। भाई, हमें आपसे कह ही तो सकते हैं कि भैया रोटी खा लो,
अब जबरदस्ती तो मुंह पकड़ के डाल नहीं सकते, हाँ। तो माँ बाप से कहा ही तो जा सकता है कि माँ हम आपकी सेवा करेंगे, हमें भी अवसर दो, मौका दो। अब वो मौका दें ना दें उनकी स्वतंत्रता है। ठीक है, राधे राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, राधे हाँ राधे। जी, आएगा, शांति से बैठे रहो, आएगा, विश्वास रखना, बैठे रहो। प्रणाम गुरुजी। जी बोला बोला। गुरुजी, हम हर महीना 9 दिन का नौपरायण करते हैं, तो मतलब उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाए तो? कोई बात नहीं, कोई अपराध नहीं है ये। भगवान का नाम जपने में कोई राम राम जपता है, कोई मरा मरा उल्टा नाम जपता है, तो उल्टा नाम जपना भी भगवान उससे सीधा ही कर देते हैं, कोई अपराध थोड़ी लगता है। गुरुजी, और मतलब बहुत क्या बताएं, आपको बोलते ही नहीं बन रहा है आपके सामने। अरे बन रहा है, बताओ। अभी बात करेंगे। गुरुजी, हम शिव जी के पूजा करी था, गेठुना में दर्द रहा तो बैठे के मना करती सब बहुत करती, लेकिन तब हमारे बिना पूजा किए मन नहीं मानत। हाँ तो ठीक है ना, पूजा करो तो बैठा नहीं जाता जमीन पर, नहीं तो कहाँ बैठती हो फिर? कुछ नहीं, खड़े खड़े पूजा हाँ करती तो सही है, खड़े खड़े करो, क्या दिक्कत है? झुक के पूजा करती हूँ गुरुजी, तो कमर दर्द करता है। कोई बात नहीं, आप खड़े खड़े पूजा करो, भगवान का नाम खड़े खड़े लो, बैठे बैठे लो, लेटे लेटे लो, सब कल्याणकारी है। हाँ, सब बगल के बहुत कहते हैं कि इसका देखो ये कर रही है, ऐसा कर रही है। अरे अगल बगल के चक्कर में ना पड़ो। बोलते हैं ज्यादा पूजा करने से मतलब की दिक्कत आती है, इतना पूजा मत किया करो। कौन बोल रहा था ऐसा? बगल के गुरुजी। बगल के लोगों को उल्टा लटकाना और मिर्ची का धुआं देना। इतना कष्ट हाँ, तभी लाल मिल रहा है मिर्ची तो का इतना धुआं देना, पूजा लेकिन करती हूँ। हम बहुत रोई थे गुरुजी, बोला थे कितना कष्ट तब मिलता, घोड़े हाथे से इतना पूजा कर रही हो इसी से। अरे भगवान सब ठीक करेंगे, ये कुछ कर्म हमारे होते हैं, भोगना पड़ता है। मैया ठीक हो जाएंगे, घुटनों को दवाई करा लेना, ठीक हो जाएंगे। गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि हम जो है तंबाकू खाते हैं और हमारी बीवी हमें बहुत समझाती है इस विषय पे। गुरुजी ने यही कहा कि तंबाकू बहुत हानिकारक है और तंबाकू खाने से अच्छा है आप हल्दी की गांठ भून के खा सकते हैं, तंबाकू या इलायची चबा सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोगों को ये पता ही होगा कि जो ये चीज़ें होती हैं, तंबाकू खैनी है, ये बहुत ही खतरनाक साबित होती है, जिससे कि शरीर में कैंसर भी हो जाता है और बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ से सावधान रहना है। और आज की वीडियो में आपको जो भी समझ में आया हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।